एकड़ी खत्म नहीं हुई है। पुलिस या इन्वेस्टिगेशन में बताया जा रहा है कि पुलिस से ही बहस कर रहा है। पुलिस उसे जो सवाल करती है उन सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। वो जो उसका मिजाज है वो बड़ा सख्त दिखाने का प्रयास कर रहा है। जेल में है, बेटा दफन हो चुका है, एनकाउंटर में मारा गया है, पत्नी भागी हुई, 2 बड़े बेटे जेल में हैं, 2 छोटे बेटे बासुदारगृह में हैं। उसके बाद भी इसकी हेकड़ी कम नहीं हुई है। हर सवाल के जवाब में बोलता है कि कुछ नहीं पता। पूछताछ में ये अतीक अहमद बोलता रहा कि हम तो जेल में थे। ये बड़ी खबर, इसके कई बड़े खुलासे हुए हैं। आईएसआई से इसका कनेक्शन, जैश ए मोहम्मद से इसका जो कनेक्शन है, इसके कनेक्शंस अंडरवर्ल्ड से भी बताए जा रहे हैं। और अब कह रहा है कि पहले मेरा वो मोबाइल दिखाओ, उसके बाद जवाब दूंगा। जिस मोबाइल फोन से मैंने फोन किए या मैंने जिससे साजिश रची। पूछताछ में अतीक अहमद सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अरविंद, ये कहा जा रहा था कि अतीक अहमद बेटे की मौत के बाद से बड़ा टूटा हुआ है, लेकिन लगता नहीं, हेकड़ी बहुत ज्यादा है और सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। क्या इन्वेस्टिगेशन में रहा अब तक? नहीं, देखिए, न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि जो अतीक अहमद से जुड़े लोग हैं, चाहे बेटे की बात कर ली जाए, हेकड़ी तो किसी की भी कम नहीं हुई थी। पत्नी अभी भी फरार है। जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये बाकायदा अगर आप देखेंगे तो रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की यहां पर भारी भरकम टीम है, पुलिस के जवानों की भारी भरकम टीम है और असद को दफनाया जा चुका है। और अगर यूपी पुलिस की भाषा में कहे तो मिट्टी में मिलाया जा चुका है। लेकिन जो अतीक अहमद है, माफिया डॉन अतीक अहमद, उसकी हेकड़ी बिल्कुल कम नहीं है। जो पुलिस की पूछताछ में उसने सबसे पहले ये बोला कि साबरमती जेल में जो मैं मोबाइल का इस्तेमाल करता हूं वो मोबाइल फोन कहाँ है। उसके अलावा पूछताछ में वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है। उसके अलावा जब से असद का इनकाउंटर हुआ है उसके बाद से उसने बोलना भी कम कर दिया। हालांकि कल जब मेडिकल के लेकर गई थी टीम अतीक और अशरफ को, तो अशरफ ने ये जरूर कहा था कि अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने वापस ले लिया जब असद के इनकाउंटर के बारे में पूछा गया था। लेकिन हेकड़ी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है और शायद यही वजह है कि यूपी पुलिस उससे लगातार पूछताछ करी है। पूरी रात उससे पूछताछ हुई थी, अलग अलग एंगल पर पूछताछ हुई थी और सूत्रों का यह भी दावा है कि बड़े पैमाने पर बड़ी रिकवरी की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पहले जब अरविंद जो बात कर रहा है एक तरीके से वो ठीक भी है। बड़ी चुनौती होगी पुलिस के सामने इस इन्वेस्टिगेशन में। वो मोबाइल फोन तो जरूरी हो गए, अगर जेल के भीतर था वो, तो जेल के भीतर साजिश रची तो मोबाइल फोन तो होना चाहिए था। ये तमाम दूसरी चीजें साथ में होनी चाहिए थी। कितना चुनौतीपूर्ण है अभी इस वक्त टीम के सामने इन्वेस्टिगेशन? नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक अपराधी जो जेल में बंद है वो खुद अगर पुलिस के सामने पूछ रहा है कि मेरा मोबाइल दो, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उसकी हेकड़ी कितनी नहीं होगी और वो उसकी गुंडई, जो उसका हौसला है वो कितना बुलंद रहा होगा। अमूमन अपराधी इस चीज को छुपाता है कि उसने जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर चूंकि खुलासा इस बात का हो चुका है और खुद आज तक के पास बकायदा कबूलनामा है जो यूपी पुलिस को दिया था उसने, जिसमें उसने कबूल किया कि उसने जेल से पूरी साजिश रची थी। जेल में उसकी पत्नी शाइस्ता उससे मिलने आती थी। उसी ने कहा था शाइस्ता को कि नए सिम कार्ड खरीदे जाए और अलग अलग नाम से सिम कार्ड खरीदे जाए। वो अगर पुलिस कस्टडी में ये कहता कि मेरा मोबाइल फोन ला के दो, तब मैं पूछताछ में आगे की बातचीत करूंगा। और उसके अलावा अगर जांच में सहयोग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब साफ है कि अभी भी हेकड़ी कम नहीं हुई है। जबकि वो तो बिल्कुल अरविंद दिख रहा है, लेकिन क्या कुछ रिकवर हुआ है इसके पास से? वजह उसकी अतीक अहमद नहीं, देखिए, बिल्कुल ये जेल में बंद था और जाहिर सी बात है मोबाइल ही सबसे बड़ी रिकवरी होगी जिसको फॉरेंसिक एफएसएल की टीम के पास भेजा जाएगा। क्योंकि ये पूरी साजिश जेल से रची गई है जिसमें अशरफ बरेली जेल में मौजूद था और साबरमती जेल में अतीक अहमद मौजूद था। और ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। कोड नेम्स दिए गए थे। जो आज तक के पास जानकारी मिली है कि सभी शूटर्स थे इंक्लूडिंग असद, सभी को कोड नेम दिया गया था और पूरी एक तरीके से बड़ी साजिश रची जा रही थी और लंबे वक्त से साजिश रची जा रही थी। पुलिस के सूत्र तो यह भी बताते हैं, राजीव, आपको याद होगा जब यूपी में पेशी के लिए अतीक अहमद को लाया गया था तो एक वक्त अतीक अहमद ने सबको चौंकाते हुए सीएम योगी के बारे में तारीफ कर दी थी कि योगी अच्छा काम कर रहा है। अब जाकर पुलिस को उस बयान पर भी शक है कि कहीं ना कहीं वो अतीक अहमद का माइंड गेम तो नहीं था और उसी वक्त से उमेश पाल हत्याकांड की साजिश तो नहीं रची गई थी। और आपको यह भी बता दूं कि उमेश पाल हत्याकांड
एंड कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम पर एक बड़ा सवाल था, क्योंकि पहले राजू पाल की हत्या हुई, उसके बाद उसका गवाह था उमेश पाल, और वो गवाही अदालत में दे रहा था। और ऐसे में अगर उसकी हत्या की जाती है तो सीधे सीधे जुडिशियल सिस्टम को चुनौती दी थी अतीक अहमद ने, और शायद ये वजह थी कि अतीक अहमद को चुनौती तो ऐसा लगता है कि आप भी दे रहा है कि मोबाइल फोन दिखा दो आप, जो जिस मोबाइल फोन से मैंने षड्यंत्र रचा, ये चुनौती तो एक तरीके से आप ही भी दे रहा है।